आज का ये वीडियो बहुत ही स्पेशल है। मेरे लिए तो इस वीडियो में बहुत कुछ नया होने वाला है, आपको भी पक्का मिलेगा। अब टाइटल देख के तो समझ में आ रहा है कि जावा कोर्स अनाउंस होने वाला है। मुद्दे की बात तो यही है कि जावा कोर्स अनाउंस होने वाला है, पर जावा कोर्स है क्या, किसके लिए है ये कोर्स, क्यों करना है ये कोर्स, हासिल क्या होगा ये कोर्स करके। तो ये एक कहानी है और जिन लोगों को कहानी में इंटरेस्ट है वो लोग तो रुकेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब ये कहानी है क्या। जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करके हम कोड करते हैं। जावा में हम इतने सारे टॉपिक्स को समझने वाले हैं। हम बाकी सारी चीज़ों को तो रियल वर्ल्ड से कनेक्ट कर पाते हैं, बट जैसे जावा है या फिर यहाँ पे और भी मैंने बहुत सारे टर्म्स लिखे हुए हैं, डाटा टाइप्स हो गया, एरे हो गए, इन सारी चीज़ों को हम कैसे रियल वर्ल्ड से कनेक्ट करेंगे। ये तो बहुत ही ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट टर्म है। तो मैं इसके लिए आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। मैथ्स में ना क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती हैं। यहाँ पे मेरे पास एक बहुत ही सिंपल इक्वेशन है। अगर मैं इसको ट्रेडिशनल तरीके से सॉल्व करूँगा तो ये इसका सॉल्यूशन है, पर मैं इसको किसी और तरीके से भी सॉल्व कर सकता हूँ। 2 मिनट देखो, यहाँ पे मैंने किसी और तरीके से इसी इक्वेशन को सॉल्व कर रखा है। सेम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैं किसी और लैंग्वेज में भी सॉल्व कर सकता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैंने पाइथन को यूज़ करके सॉल्व करा हुआ है, तो यहाँ पे भी मैंने कुछ कीवर्ड्स को यूज़ किया है और उसको किसी स्टाइल में अरेंज किया है और वो सेम इक्वेशन का सॉल्यूशन मैंने कर दिया। तो आप एक साइड में देख रहे हो जावा, दूसरी साइड में आप देख रहे हो पाइथन, और इन सब में कुछ स्पेशल कीवर्ड्स होते हैं जिसको हम स्पेशल तरीके से अरेंज करते हैं और उसके बाद हम कुछ कर सकते हैं, दुनिया में कुछ कर सकते हैं। तो कहानी यही है कि यहाँ पे इतने सारे जो भी टॉपिक्स लिखे हुए हैं, इन सब को हम धीरे धीरे रियल वर्ल्ड से कनेक्ट करते जाएंगे। और स्टार्ट तो हम करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, लेकिन जावा जैसे है या पाइथन है, ये हमें रियल वर्ल्ड में नहीं दिखती। हम कैसे देखेंगे? फिजिक्स तो हमें दिख जाती है, बैलून हवा में जा रहा है, एरोप्लेन उड़ रही है, पार्टिकल आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, पर जावा कहाँ दिखती है? मतलब किसी को दिखती है क्या जावा? अब अगला सवाल ये आता है कि क्यों करना है यार हमें ये कोर्स, मतलब फ़ायदा क्या होने वाला है हमें ये सब करके? अभी हम जिस स्टेट में वो बेटर ही तो होगी यार। तो एक्चुअल में क्या है ना कि आज का जो टाइम है, कोरोना के बाद का टाइम है, इसमें क्यों का जवाब तो आपको आसपास दिखता ही होगा। हमारे अगल बगल बहुत सारे बंदे होते हैं जो हमें एग्जांपल्स दे देते हैं। आजकल आईटी कंपनीज में पैकेजेस एकदम चांद पे पहुंच रखे हैं। सुनने को आता है कि यार लोगों के पैकेजेस 1-1 करोड़ रुपए पैकेज हो रखे हैं यार लोगों के आईटी कंपनीज में। फिर हम सोचते हैं कि यार वो बंदा तो बीएमडब्ल्यू में घूम रहा है, तो यार अब महीने के 5-6 लाख कमा रहा है तो ठीक है, बीएमडब्ल्यू भी ठीक ही है। तो एक चीज़ तो यहाँ से आती है कि यार कोरोना के बाद पूरी दुनिया ने आईटी का इम्पोर्टेंस समझ लिया है और जितनी भी ये बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, सारे के सारे अपने आईटी में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रही है। खुद इमेजिन करो कि मोदी जी हर स्पीच में बोलते हैं कि उनका डिजिटाइजेशन पे कितना फोकस है, वो चाहते हैं कि इंडिया डिजिटली ग्रो करे। तो जब डोमेस्टिक डिमांड आने लगेगी तो क्या होगा, मैं आपको बताता हूँ। पूरी इंडिया की पॉपुलेशन इतनी, इसमें आईटी सेक्टर में जॉब करने वाले लोग इतने। अब यहाँ पे ये जो परसेंटेज वाइज में बात करूँ तो ये तो बहुत ही छोटा नंबर है, तो परसेंटेज वाइज तो आप भूल ही जाओ। अब ये जो जितने भी लोग आईटी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, ये ज़रूरी थोड़ी ना है कि सारे के सारे लोग कोडिंग ही करेंगे या सारे के सारे लोग डेवलपर्स होते हैं। एक आईटी कंपनी में बहुत सारे रोल्स अवेलेबल होते हैं। तो एक्चुअल में कितने बंदे जावा पे काम कर रहे होंगे, और उन सब लोगों की भी आपस में स्किल्स हैं। तो यहाँ पे ना डिमांड एंड सप्लाई का रूल लागू होता है। दुनिया में हर जगह पे डिमांड एंड सप्लाई का गेम चलता है। तो जितना ज़्यादा डिमांड है और उतनी कम सप्लाई है, तो वहाँ पे प्राइजेस इंक्रीज होने लगती हैं। अब ठीक है, कुछ बंदे ऐसे भी होंगे यार जो थोड़ा और आगे सोचना चाहेंगे यार कि यार पैकेजेस के अलावा और कुछ भी तो होता होगा दुनिया में। इंडिया में भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं स्टार्टअप के। जोमेटो, प्रॉब्लम है, फूड डिलीवरी की प्रॉब्लम है, हमें घर पे खाना चाहिए होता है और एक प्लेटफॉर्म अवेलेबल है हमारे पास, हम वहाँ पे ऑर्डर कर सकते हैं, वहाँ पे वो ड्राइवर है, वो पिक करता है और हमें डिलीवर कर देता है। इसी तरीके से ओला, प्रॉब्लम है, हमें कैब बुक करनी है, हमें जाना है, दैट्स इट। पेटीएम, नायका, पॉलिसी बाज़ार, जितनी भी स्टार्टअप कंपनीज हैं इंडिया में, क्रेड फॉर एग्जांपल, क्रेड क्या कर रहा है? क्रेड आपके क्रेडिट कार्ड बिल्स को बहुत ही ईजी तरीके से मैनेज करने की पावर देता है।
तो ये मेरा नज़रिया है दुनिया को देखने का कि हमारे आसपास बहुत सारी प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करती हैं और हम टेक को यूज़ करके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं थोड़ा और आगे बढ़ता हूँ तो टेक को यूज़ करके हम इंडिया को भी आगे बढ़ा सकते हैं, देश का भी विकास हो सकता है टेक्नोलॉजी को यूज़ करके। अब आप पूछोगे कि यार ये क्या एब्सर्ड सी बात है यार, देश का कैसे विकास हो जाएगा? मतलब होता है यार। सबसे पहली बात तो ये कि हमारा देश अंदर से स्ट्रांग बन रहा है। हमारे देश में जो छोटी छोटी पहले फूड डिलीवरी नहीं एग्जिस्ट करती थी, कैब एग्जिस्ट नहीं करती थी, आज की डेट में ये सारी चीज़ें हमें फिंगर टिप्स पे अवेलेबल हैं। तो हमें तो बेनिफिट हो ही रहा है यार, मुझे बहुत बेनिफिट होता है जोमेटो का, तो बाकी लोगों को भी बेनिफिट हो रहा है। तो एक देश तो स्ट्रांग बन ही गया, पर एक देश की दुनिया में भी काफ़ी ज़्यादा पावर बनती है। और आज की डेट में इंडिया से डिजिटल सर्विसेज बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रही हैं और मुझे लग रहा है, मुझे दिख रहा है कि आगे जाके ये नंबर बहुत ही बड़ा होने वाला है। तो ये तो हो गए आपको 3 जवाब हो गए। तो यहाँ पे आपका मोटिवेशन कुछ भी हो सकता है। अगर आपको कंपनी में जॉब करना है, अगर आपको पैकेजेस लेने हैं तो भी कोडिंग सीखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका मोटिवेशन कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करके स्टार्टअप करना है तो भी कोडिंग सीखना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप एक देशभक्त हो और आपके दिल में कंट्री के प्रति कुछ पैट्रियोटिज्म है तो भी कोडिंग सीखना बहुत ज़रूरी है। तो मुझे लगता है कि यार क्यू का जवाब तो आ ही गया होगा, नहीं आया तो देखते हैं।